भारत ने चांद पर लहराया तिरंगा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर भी लैंड नहीं हो सका पाकिस्तानी झंडा। मुस्लिम मुल्क ने दुबई में की पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। बुर्ज खलीफा पर लहराया तिरंगा, पाकिस्तान के टीवियों पर मातम पसरा। आजादी के दिन ही पीओके के लोगों ने पाकिस्तान को कर दिया डंडा। काले झंडे के साथ पाकिस्तान का हुआ जबरदस्त बहिष्कार। 15 अगस्त की आधी रात को भारत के साथ खड़ा हुआ पीओके। लोग बोले मोदी को तुरंत मारने चाहिए मौके पर चौके। पाकिस्तान के चंगुल से निकल भागा पीओके। सीमा पर राजनाथ सिंह फूल माला के साथ कर रहे हैं इंतजार। अमित शाह करेंगे पीओके वासियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। दोस्तों, क्या आपने कभी पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती को होते हुए देखा है? आज आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान इस बार एक मुस्लिम मुल्क में बेइज्जत किया गया है। सिर्फ पाकिस्तान को बेइज्जती नहीं, बल्कि उसके बाद भारत के गुणगान भी गा दिए गए। इस बात से पाकिस्तान बुरी तरह से खफा हो गया है कि एक मुस्लिम देश भी उसका साथ देने से पीछे हट चुका है। इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद पाकिस्तान की स्वतंत्रता के दिन पर जहां पाकिस्तान की पूरी जनता सेलिब्रेट कर रही थी, वहीं भारत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी। इस बीच वहां के लोगों ने भारत के समर्थन में नारे लगाए और साथ ही साथ भारत की सरकार को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दे डाला। इस संदेश में साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार जल्द से जल्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कब्जा कर ले। पीओके ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी मांग उठने लगी है कि भारत कब्जा कर ले। पूरी खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और 15 अगस्त को भारत ने। हर साल दोनों ही देशों के स्वतंत्रता दिवस पर दुबई में जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन होता है। रात को ठीक 12 बजे पहले पाकिस्तान को और फिर अगले दिन 12 बजे भारत को दुबई द्वारा बधाई दी जाती थी और उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ऊपर दोनों देशों का झंडा लगाकर उनका राष्ट्रगान चलाया जाता था। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बायकॉट कर दिया है, उसी तरह से लगता है संयुक्त अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। 14 अगस्त की रात को 12 बजे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग बुर्ज खलीफा के नीचे इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि 12 बजने के बाद पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा पर लगाया जाएगा और उनका राष्ट्रगान बजेगा। लेकिन बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो गई, क्योंकि 12 बजने के बाद भी बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का ना झंडा लगाया गया, ना ही राष्ट्रगान बजाया गया। इसके बाद वहां की जनता ने वीडियो बनाया और पाकिस्तान के जमकर नारे लगाए। बुर्ज खलीफा के नीचे इंतजार करते रह गए हजारों निराश पाकिस्तानी। तब तक भारत ने गाड़ दिया चांद पर झंडा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि पाकिस्तान की बेइज्जती के अगले ही दिन भारत को पूरी इज्जत के साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दुबई में दी गई। बुर्ज खलीफा के ऊपर शान से तिरंगा लहराता हुआ दिखाया गया और इसके साथ ही भारत का राष्ट्रगान भी रात को 12 बजे बजाया गया। सभी भारतीय लोग बुर्ज खलीफा के नीचे जमा हुए थे और उन्होंने इस मौके का लुत्फ उठाया। जब पूरी दुनिया देख रही थी और भारत का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रही थी, बुर्ज खलीफा पर साफ साफ दिखा तिरंगे के 3 रंग। जोश में आकर हिंदुस्तानियों ने बवाल काट दिया। पाकिस्तान की इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद जो हजारों भारतीय वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने जमकर खुशियां मनाई। लेकिन भारत के लिए इससे भी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से। कश्मीर की आज़ादी, तरक्की और चकाचौंध देखकर पीओके के लोग अचानक बावले हो चुके हैं। अब उनकी मोदी से सिर्फ एक ही गुजारिश है और वो पीओके को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाकर भारतीय कश्मीर की तरह आज़ाद बनना चाहते हैं। पाकिस्तान के जुल्म से ये पूरा हिस्सा काफ़ी समय से पीड़ित चल रहा है। इस हिस्से पर पाकिस्तान अपना अधिकार रखता है, लेकिन वहां के लोगों के विकास के लिए कुछ भी नहीं करता। कश्मीर के हिस्से के लिए पाकिस्तान की जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं निकलती। पाकिस्तान भले ही पूरे कश्मीर को अपना बनाना चाहता हो, लेकिन जितना कश्मीर अभी उसके कब्जे में है, उस पर भी वो कुछ खास खर्चा नहीं करता। इसी वजह से कई साल से यहाँ के सभी लोग पाकिस्तान सरकार से नाराज चल रहे हैं और भारत की जय जयकार करने में लगे हैं। इसी बीच पीओके के टॉप नेता जोर से चिल्लाए, बोले मोदी हमें अपने में मिला लो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो लोग अपनी पकड़ रखते हैं, वो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत इस समय खस्ता है और अगर ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता है तो वो भी आटे के लिए मोहताज हो जाएंगे।
इसलिए यहाँ के सभी लोग भारत की तरक्की देखने के बाद चाहते हैं कि उनको भारत में शामिल किया जाए। अब कई लोग तो ये अंदाजा भी लगाने लग गए हैं कि ये बिल्कुल सही समय है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर आक्रमण करके उसे जीतने का। 14 अगस्त को भले ही पूरा पाकिस्तान अपनी आज़ादी दिवस मनाया हो, लेकिन पीओके आज भी अपनी आज़ादी की भीख पाकिस्तान से मांग रहा है। आपको याद होगा कि काफी समय पहले पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर अखिलेश यादव से लड़ गए थे। सदन में बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था और रहेगा। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसके लिए वो जान भी दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंच से पाकिस्तान को चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बताते हुए कहा था कि हम जब चाहे आक्रमण करके हिस्से को जीत लेंगे। यानी अब पाकिस्तान का परेशान होना तो बनता है, क्योंकि भारत जल्द ही आक्रमण करने की तैयारी बना रहा है। इसकी तैयारी शुरू करते हुए भारत सरकार ने एक एक करके अपने सबसे एडवांस हथियारों को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करना शुरू कर दिया। सबसे पहले भारत ने अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया और इसके बाद हाल ही में खरीदे गए ड्रोन को भी सीमा पर लगा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, धीरे धीरे पाकिस्तान की सीमा पर लगातार आर्मी के मूवमेंट को बढ़ाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी आर्मी का गला सूखता जा रहा है। पाकिस्तानी सरकार को अब इस बात का डर सता रहा है कि आर्मी कभी भी हमला करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर सकती है। इसी पर बात करते हुए 14 अगस्त को जब पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो आर्मी जनरल मुनीर ने अपनी स्पीच में कश्मीर का नाम लिया था। वो कश्मीर के मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में कह रहे थे और भारत पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुसलमान ज्यादा पीड़ित हैं। सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के एक और हिस्से में इस समय जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान का विरोध चल रहा है, और वो हिस्सा है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार की प्रधानमंत्री नायला कादरी बलोच काफी समय से वहां पर बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचार की बातचीत कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कई बार उन्होंने लोगों से बलूचिस्तान को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पूरी दुनिया में मानवता का ठेका उठाने वाला अमेरिका अभी तक बलूचिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका के अलावा किसी यूरोपियन देश ने भी बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बलूचिस्तान चाहता है कि वो भी एक अलग देश बन जाए। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की भीख मांग रहा है और अब भारत उसकी आज़ादी में मदद करने वाला है। सूत्रों की माने तो बलूचिस्तान का एक वर्ग ऐसा भी है जो भारत में शामिल होना चाहता है।